अब हम देखते हैं जो रॉल्स का आइडिया ऑफ जस्टिस है और थ्योरी ऑफ जस्टिस जो है वो किस तरह से इमर्ज हो रही है और किस तरह से वो बन रही है। और वो कहते हैं कि फेयरनेस, जो इनका आइडिया है कि जस्टिस एज फेयरनेस, वो किस तरह से इंप्लीमेंट हो सकते हैं और ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट को किस तरह से देखते हैं। तो जैसा यहाँ पे लिखा है कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट, जिसको हम कहेंगे हिंदी में सामाजिक समझौता, ये समझौता जो है, सामाजिक समझौता, हम जानते हैं कि सामाजिक समझौते के जो थिंकर्स हैं उनमें सबसे बड़ा नाम आता है हॉब्स का, लॉक का और रूसो का। हॉब्स, लॉक, रूसो को हम सामाजिक समझौते के सिद्धांतकार भी कहते हैं। और इनकी जो थ्योरी स्टेट की आती है, जो राज्य की कि राज्य का निर्माण कैसे हुआ, उसमें ये क्लियरली बोलते हैं कि राज्य एक सामाजिक समझौते के तौर पे इसका निर्माण होता है। अब हम देखें कि इनका जो रॉल्स का सोशल कॉन्ट्रैक्ट है वो किस तरह से अलग है। हिज सोशल कॉन्ट्रैक्ट इज हाइपोथेटिकल एंड नॉट हिस्टोरिकल और एक्चुअल। जैसा कि रॉल्स कह रहे हैं कि इनका जो सामाजिक समझौता है, जब ये अपने सामाजिक समझौते की थ्योरी ला रहे हैं जस्टिस के लिए, तो वहां पे एक हाइपोथेटिकल कंडीशन बताते हैं। हाइपोथेटिकल मतलब कि ऐसा विचार करे या ऐसा मान लेने वाले जो कंडीशन है उसको कह रहे हैं कि वो ऐसा मान लिया जाए, तब वह उस समाज में जो कंडीशंस, जो न्याय बनेगा, जस्टिस बनेगा, वो कैसा होगा, वो अलग है जो एक्चुअल हिस्टोरिकल है। हिस्टोरिकल इनका है हॉब्स, लॉक, रूसो का देखें तो ऐतिहासिक है, क्योंकि ये कह रहे हैं कि समाज, अगर हम देख लें हॉब्स में क्या कहते हैं कि हॉब्स के अकॉर्डिंग ह्यूमन लाइफ इज नास्टी, ब्रूटिश, शॉर्ट, सेल्फिश, मतलब कि छोटी सी जिंदगी है, सेल्फिश लोग हैं, स्वार्थी लोग हैं, नास्टी हैं, बुरे हैं, बर्बर हैं, इस तरह के लोग हैं। और सब लोग अपने स्वार्थ के बारे में सोचते हैं। अपने स्वार्थ के बारे में अगर सब लोग सोचेंगे तो ये समाज कितने दिन तक चल पाएगा। तो उस समाज को बचाए रखने के लिए सभी लोग एक सामाजिक समझौता करते हैं और एक सिविल सोसाइटी बनाते हैं, और उस सिविल सोसाइटी में एक सॉवरन बनाते हैं जो स्टेट की तरह काम करेगा, जिसके नियम कानून सब लोग मानेंगे। ये हॉब्स का आइडिया है। इसी तरह से लॉक का आइडिया को देखें तो लॉक भी कहते हैं कि ऑलमोस्ट ऐसा नहीं कि पूरी तरह से बर्बर है, निर्दयी है, आदमी के अंदर अच्छाई भी है, बुराई भी है, लेकिन वो अच्छाई बुराई वो तो लॉक के अकॉर्डिंग मनुष्य के अंदर अच्छाई भी है, बुराई भी है। तो अच्छाई और बुराई को मिला के अगर बुराई प्रिवेल न कर जाए, इसलिए भी पहले ही समाज जो है एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है कि जो बुरे लोगों को रोके। रूसो के अकॉर्डिंग जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है वो कह रहे हैं कि नहीं, समाज पहले तो अच्छा था, बाद में बुरा हो गया, अब जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट होगा जनरल विल पे होगा। लेकिन इस जनरल विल के आइडिया को तो लेते हैं रॉल्स, लेकिन ये कहते हैं कि अगर ऐसा समाज हो, क्योंकि समाज को ये कह रहे हैं कि मान लीजिए एक ऐसी समाज है जहां पे, जैसे कि यहां पे लिखा है, इट इज ओनली मेंट टू बी द हाइपोथेटिकल असेंबली। कह रहे हैं मान लीजिए कि एक जगह पे सारे लोग इकट्ठा होते हैं, जिसको वो कहते हैं ओरिजिनल पोजीशन। ये इंपॉर्टेंट है। ओरिजिनल पोजीशन जो है कि ओरिजिनल पोजीशन में जाना पड़ेगा, कि ऐसा हो तो नहीं सकता, लेकिन जब कभी ऐसे लोग मिलते हैं कि हेड ऑफ फैमिलीज हैं, कि क्योंकि हम जानते हैं सिविल सोसाइटी का निर्माण कैसे होगा, सिविल सोसाइटी या नागरिक समाज का निर्माण होगा वो फैमिलीज को मिलके होगा। फैमिलीज जब मिलेंगी तो सिविल सोसाइटी, और उस सिविल सोसाइटी के थ्रू स्टेट बनेगा। तो बोल रहे हैं कि फैमिली जो है, फैमिली, हेड ऑफ द फैमिली जो है वो मिलेंगे और एक ऐसी ओरिजिनल पोजीशन होगी जहां पे वो नियम कानून बनाएंगे कि सिविल सोसाइटी के लिए नियम कानून क्या होंगे। फैमिली के नियम कानून अलग होते हैं। अगर हेगल के शब्दों में देखें तो फैमिली में जो सैक्रिफाइस करने की भावना होती है, हम एक दूसरे के लिए सैक्रिफाइस करते हैं। फैमिली में हम प्रॉफिट के बारे में नहीं सोचते। फैमिली में बहुत ज्यादा नियम कानून से बंधे नहीं होते। आज किसी और ने काम कर दिया तो कल कोई और कर सकता है, इतना नियम नहीं कि जिसका काम है वही करेगा। या बहुत सी चीजें रिलैक्सेशन है कि आज हम किसी चीज पे डटे हुए कि ये नहीं होना चाहिए, कल हम मान लेते हैं कि चलो अच्छा कर लो। तो इस तरह की फैमिली जो है वो जो सेटिस्फैक्शन पे बेस्ड होती है, लेकिन सिविल सोसाइटी इस प्रॉफिट पे बेस्ड है कि अगर हमको हमारे हितों का नुकसान हो रहा होगा तो फिर नहीं करने देंगे। तो यहां से अगर हम देखें तो कह रहे हैं कि एक
ओरिजिनल पोजीशन, जिसको हिंदी में कहेंगे वास्तविक स्थिति, कि वास्तविक स्थिति में जाना पड़ेगा। अब ये वास्तविक स्थिति में लोग जो है वो नियम कानून बना रहे हैं। दे हाइपोथेटिकली असेंबल इन ऑर्डर टू एंटर इन एग्रीमेंट, एक एग्रीमेंट जो समझौता कह सकते हैं, समझौते में एंटर करते हैं, और सोशल कॉन्ट्रैक्ट जिसको सामाजिक समझौता भी कह सकते हैं, दोनों में एंटर करते हैं ऑन द जनरल प्रिंसिपल ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। अब डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस जो बंटवारा है, जो न्याय का बंटवारा होगा या न्याय जो दिया जाएगा, वो न्याय देने के लिए सभी लोग एक हाइपोथेटिकल कंडीशन में जुट रहे हैं, इकट्ठा होके बात कर रहे हैं। अगर हम देखें तो नियम कानून तो तभी बनते हैं, अगर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी बना है तो कैसे बना है, सारे लोग जो है वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बैठते हैं और वहां पे डिसीजन लेते हैं कि क्या क्या चीजें होनी चाहिए, लगातार डिबेट करते हैं, डिस्कशन करते हैं, उस पर बहस होती है, आर्गुमेंट होते हैं, तर्क होता है, उसके बाद उस फाइनल डिसीजन में पहुंचते हैं कि ये चीज सही है हमारे समाज के लिए। तो ये कह रहे हैं कि ऐसे ही जब समाज का निर्माण हो रहा है तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तो नहीं है, तो हेड ऑफ द फैमिलीज जो है वो बैठेंगे इस हाइपोथेटिकल कंडीशन में। अब देखें, इन ऑर्डर टू एंश्योर इम्पार्शियलिटी, मतलब जो भेदभाव है वो भेदभाव ना हो, इंश्योर करना कि भेदभाव ना हो, और फेयरनेस इन देयर एग्रीमेंट, जो फेयरनेस है, सही तरीका जो है वो अपना जो एग्रीमेंट है, जो समझौता है उसके अंदर देखने के लिए, और सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो सामाजिक समझौता है, द कॉन्ट्रैक्टर मस्ट बी इन हिज ओरिजिनल पोजीशन और अंडर अ व्हील ऑफ इग्नोरेंस। अब ये कह रहे हैं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट दो चीजें हैं, ओरिजिनल पोजीशन और व्हील और इग्नोरेंस, यही इनको महान भी बनाता है क्योंकि ये अलग तरीके से सोच रहे हैं। तो ओरिजिनल पोजीशन पे ध्यान दीजिएगा, वास्तविक स्थिति में कि अगर ऐसा कोई नियम कानून बनाना है वो जो सही हो, उस तरह का समझौता जो सबके लिए सही हो, सबके लिए फायदेमंद हो, उस तरह का बनाने के लिए व्यक्ति को ओरिजिनल पोजीशन में जाने पड़ेगी। ओरिजिनल पोजीशन को मैं एग्जांपल के थ्रू बताता हूं आपको कि ओरिजिनल पोजीशन है क्या। ओरिजिनल पोजीशन एक ऐसी स्थिति है जहां पे जो व्यक्ति है वो अपनी जो आइडेंटिटी है, जो उसकी पहचान है, उसको भूल जाएगा। अब देखें कि अगर हम ओरिजिनल पोजीशन में ना हो तो क्या होता है, जब हम किसी भी पॉलिसी को बना रहे होंगे, किसी भी नियम या कानून, किसी समझौते में जा रहे हैं, तो हम कोशिश क्या करते हैं, किसी समझौते का, हम जब दो लोग किसी समझौते को करते हैं, दो से अधिक लोग किसी समझौते को करते हैं, तो हम समझौते में चाहते हैं कि मैक्सिमम बेनिफिट मेरे पास हो, तभी हम समझौता करेंगे। तो वो अगर मेरा बेनिफिट ज्यादा होगा तो दूसरे का ऑब्वियसली कम होगा, कि समझौते में एक ही साथ हम किसी को कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं, तो अगर हम इसको कम पैसे देंगे तो मेरा फायदा होगा, उसका नुकसान हो जाएगा, और हमसे ज्यादा पैसे ले लेगा तो उसका नुकसान होगा। तो बोले कि ऐसी स्थिति हो जहां पे कि ये दोनों चीजें ना हो, कि किसी का फायदा या किसी का नुकसान बहुत ज्यादा ना हो। तो उस स्थिति को देखने के लिए, ओरिजिनल पोजीशन में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, कि इसका एक और एग्जांपल देख सकते हैं कि ओरिजिनल पोजीशन या जो अगर हम अपने बायसनेस, अपने आइडेंटिटी, अपनी पहचान के साथ जाएं, तो पहचान हमारी बहुत ढेर सारी है। मैं एक व्यक्ति की तरह, मेरे पास ढेर सारी पहचान है, क्योंकि हम जब समाज में रहते हैं तो हमारे पास एक रिलीजन होता है, एक कास्ट होती है, एक लैंग्वेज होती है, या फिर हमारी जो जेंडर की पहचान है वो होती है। इसके अलावा हमारा क्लास होता है, किस क्लास को हम बिलोंग करते हैं। हमारा जॉब जो है, प्रोफेशन जो है, हमारी एक अलग तरीके से पहचान बन जाती है। या हमारा कलर जो है स्किन का, ब्लैक है या वाइट है। तो इतनी ढेर सारी पहचान लेके हम जब जाएंगे, तो जब कहीं पे रिलीजन का मामला आएगा तो हम किस रिलीजन की तरफ ज्यादा लीनियंट होंगे, किसकी तरफ हमारा झुकाव ज्यादा होगा? ज्यादातर यही होगा कि हम अपने रिलीजन को प्रायोरिटी देंगे, दूसरे के रिलीजन को प्रायोरिटी नहीं देंगे। इसी तरह जब कास्ट की बात आएगी तो जो लोग नियम कानून बना रहे हैं वो अपनी कास्ट को तो ज्यादा नियम अच्छे देंगे। लैंग्वेज की बात ऐसी ही आएगी कि जब लैंग्वेज के डोमिनेंस की बात आएगी, जैसे भारत के अंदर भी आता है